टू फ्रेंड्स। आप इसके पिछले पार्ट में आयु संबंध से जुड़े हुए चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। उसमें हम कुछ सवालों को कर चुके हैं। आइए उसी के आगे हम आगे सवालों को करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, उस क्वेश्चन में लिखा है कि इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात जो दे रखा है वो 4 और 3 का दे रखा है। उसने कहा आगे कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का जो योग है वो 26 वर्ष है। तो कह रहा है कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो आइए करते हैं। उसने दे रखा है कि अशोक और प्रदीप इनका अनुपात इस समय 4:3 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है। इस समय प्रदीप की आयु क्या होगी। उसने सिर्फ अशोक की आयु 6 वर्ष बाद दे रखी 26 वर्ष। तो उसने कहा कि भाई अशोक है और प्रदीप है, ये 4:3 के अनुपात में इस समय इनकी आयु है। ये कब की आयु है, ये वर्तमान की आयु है। इसके बाद उसने ये कहा कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है। तो जरा आप देखिए, यहाँ पे हमें वर्तमान में आने के लिए इसमें 6 लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में अशोक की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में अशोक की आयु होगी इतने वर्ष। अब आइए देखते हैं कि वर्तमान में जब अशोक की आयु इतनी निकल के आई, हमारी यहाँ अनुपात में दे रखा है इतना, तो हम कह सकते हैं कि भाई 4 यूनिट का मान जो होगा वो हमारा 20 के बराबर होगा। तो यहां से क्या करोगे, 1 यूनिट का मान निकालने पे हमें इतना मिल जाएगा। अब हम क्या करें कि इसका गुणा इसमें करा दे तो हमें प्रदीप की प्रेजेंट आयु मिल जाएगी। तो प्रदीप की प्रेजेंट आयु क्या हो गई, इतने वर्ष प्रदीप की प्रेजेंट आयु आ गई। आइए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 26 नंबर में कहा गया है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। मतलब उसने ये कहा कि तीनों का योग जो है वो 90 वर्ष है। उसके बाद वो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 1:2:3 का अनुपात था। कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें उसने 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। तो हम कहें कि भाई ए, बी और सी 1:2:3 के अनुपात में है और ये 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 6 वर्ष पूर्व में हमें ये अनुपात दे रखा है और उसने अभी बोला कि भाई इनका योग जो है वर्तमान में वो आपका इतने वर्ष है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें 6 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा। तो 6 वर्ष ए को, 6 वर्ष बी को और 6 वर्ष सी को पीछे ले जाना पड़ेगा। या ये तो वर्तमान के यहाँ पूर्व में है, तो हम कहें कि यहाँ इसको हमें पीछे ले जाना पड़ेगा इस अनुपात में बदलने के लिए। तो यहाँ पे हम कहें कि भाई 18 वर्ष अगर हम तीनों का मिला के घटा दें, 6 इसका और 6 इसका, क्योंकि हम जा रहे हैं 6 वर्ष पूर्व में इनका योग निकालने। तो हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इतना। तो हम कहेंगे कि भाई इन अनुपातों का योग इतने के बराबर है। तो हम कहेंगे कि यहां से 6 यूनिट का मान इतना, इसको हम कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, हमसे उसने ये पूछा है कि भाई आप बताइए कि सी की वर्तमान आयु क्या है। तो सी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पे इसको यहाँ गुणा करा दें तो हमारा जो आयु निकल के आएगी, हमारी आयु जो निकल के आएगी वो आएगी 6 वर्ष पूर्व की। तो हम कहें कि भाई 6 वर्ष पूर्व जो आयु निकल के आई वो 3 × 12 R = इतने वर्ष आयु आ गई। 6 वर्ष पूर्व की आयु है। तो वर्तमान में सी की आयु जो होगी वो क्या होगी। तो हम कहेंगे सी की वर्तमान आयु, देखिए इसमें हम 6 ऐड कर देंगे
तो 6 ऐड करने पे हमारी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो हम कहें यहाँ कि भाई इतने वर्ष। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। चौगुनी का मतलब ये होता है कि 4 गुनी है। उसके बाद कह रहा है कि भाई 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 9 गुनी मतलब 9 गुना, उस पुत्र की आयु की 9 गुना था। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो कह रहा है वर्तमान में 4 गुनी है, और उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में उसने कहा कि जो पिताजी हैं वो लड़के से 4 गुना है। उसके बाद कह रहा है कि 9 गुना है कब, 5 वर्ष पूर्व में, 5 वर्ष पूर्व में। और उसके बाद उसने कहा कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है हमें। तो देखिए जरा, हमें पिता की वर्तमान आयु बतानी है। ये हमारा रेशियो जो दे रखा है ये वर्तमान का है। आइए देखते हैं इसको, इधर और ये इधर, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट। हम क्या करते हैं कि हम वर्तमान को निकालने का प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो 8 आएगा, और यहां से यहां तक का जो आपका वर्षों का अंतर रहा वो 5 रहा। तो 5 से 5 कट होता है, तो यहां यूनिट आ जाएगा आपका 1 यूनिट का मान 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पिता की वर्तमान आयु सीधा निकालना चाहे तो यहां से आप गुणा करा दीजिए, तो सीधा पिता की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो हम कहें 4 into 8, तो ये आ जाएगा इतने वर्ष। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 गुनी थी। तो देखिए जरा, ये 1/3 गुना दे दिया उसने, सीधा 3 गुना बोला होता तो हम डायरेक्ट अनुपात बना लेते थे। आइए जब 1/3 दिया है तब कैसे अनुपात बनाएंगे उसको देखते हैं। तो उसने कहा कि राम की आयु जो है वो श्याम की आयु की 1/3 है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि भाई आप क्या कीजिए, राम को ऊपर रखिए, श्याम को नीचे ले आइए, और यहां देखिए कि आप इतना बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि राम और श्याम का जो अनुपात होगा वो होगा 1:3 के अनुपात में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो देखिए उसने कहा कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, और जो ये गुना वाला चल रहा है ये हमारा 5 वर्ष पूर्व का है। तो कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि ये जो अनुपात है वो 5 वर्ष पूर्व का है, और वर्तमान में जो राम की आयु है वो है 17 वर्ष। अब देखिए जरा, हमें ये अनुपात मालूम है 5 वर्ष पूर्व का, तो इसको भी है 5 वर्ष पूर्व ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि राम की अनुपातिक वैल्यू से इसको हम बराबर कर देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 वर्ष घटाने पड़ेंगे। तो 5 वर्ष घटाएंगे तो आ जाएगा 1 यूनिट का मान 12 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई श्याम की आयु जो 5 वर्ष पूर्व थी वो यहां से इसका गुणा करा दें अगर, तो श्याम की आयु ये 5 वर्ष पूर्व में ही निकल के आ रही है। तो ये 5 वर्ष पूर्व में जो श्याम की आयु होगी वो देखिए क्या होगी, 3 into 12। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 36 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व 36 वर्ष थी श्याम की आयु। तो इस समय कितनी होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में वर्तमान में ही पूछा हुआ है। तो देखिए जरा, इसमें अगर हम 5 वर्ष ऐड कर दें तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा भाई इसमें 5 ऐड करिए तो आ गया अपना 41 वर्ष। तो ये जो होगा वो आपका आंसर होगा, श्याम वर्तमान में इतने वर्ष का है। और आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है।
तो इस समय जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि मेरी आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप, तो उसने कहा कि ये वर्तमान में अनुपात दे रखा है और कह रहा है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। तो अब जो आप लिखने वाले हो वो 5 वर्ष बाद की बात है। तो कह रहा है 2.5 गुनी, 2.5 गुना हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2। इसका मतलब ये होगा जो पिताजी होंगे वो बड़े होंगे और लड़का जो होगा छोटा होगा, यानी यहाँ 2 और यहाँ पर 5। अब आप देख सकते हो कि इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 6 में से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 और यहाँ का डिफरेंस। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 15 वर्ष। 15 यूनिट का मान आया। अब देखिए जरा, उसने ये कहा है कि वर्तमान में मेरी आयु कितनी है। तो देख लीजिए वर्तमान में जो पिताजी हैं उनकी आयु कितनी है, तो F बराबर 3 इंटू 15। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 45 वर्ष। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।